हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट है, अपना अध्ययन करें। नमस्तुभ्यम, मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। धातु रूप, संपूर्ण धातु रूप इस एक ही वीडियो में सारा का सारा पढ़ाएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के या फिर आई बटन दबा करके आप संपूर्ण कोर्स कर सकते हो, जिसके अंदर जो है आपके रीड संस्कृत भाषा दोनों लेवल, प्रथम भाषा संस्कृत और द्वितीय भाषा संस्कृत संपूर्ण कोर्स करवाया हुआ है, जो कि आप पूरा का पूरा अध्ययन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपने कितना भी अध्ययन किया, लेकिन कुछ न कुछ नया क्लू हमारे चैनल पर आपको जरूर मिलेगा हर टॉपिक में। जो आपके रीड संस्कृत भाषा में 25 टॉपिक संस्कृत व्याकरण के हैं, 12 टॉपिक वीडियो के हैं। नए कोर्स जो जोड़ा उसके अनुसार सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के मुताबिक। धातु रूप, धातु रूप किसे कहते हैं? धातु रूप को, धातु का मतलब होता है क्रिया, रूप का मतलब होता है फॉर्म, यानी वर्ब की फॉर्म। इंग्लिश में इसको कहेंगे ऐसे। तो आपके संस्कृत में इसको कहते हैं धातु, और हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया, और इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्ब। ये एक ही बात है। यहां पर धातु कितने प्रकार की होती हैं, धातु की फॉर्म कितने प्रकार की होती है? 10 फॉर्म होती हैं। और हिंदी में जो क्रियाएं होती हैं उस क्रियाओं की 14 फॉर्म होती हैं, और इंग्लिश में 12 फॉर्म होती हैं। इस तरह से ये आपके जो है धातु रूप संस्कृत में, इंग्लिश में इसको कहेंगे वर्ब, और हिंदी में क्रियाएं कहेंगे। धातुओं के प्रकार की बात करें तो धातुओं के प्रकार होते हैं। अपन ऐसे कोई वर्बली क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहां पर देखिए तो सबसे पहली है आपके परस्मैपदी, परस्मैपदी, और उसके बाद में जो है आत्मनेपदी। उसके अलावा जो होती है उसको कहेंगे आत्मनेपदी के बाद में जो है आपके उभयपदी। ये 3 प्रकार से अपन धातुओं को पढ़ सकते हैं। तो परस्मैपदी के 10 लकार होते हैं, और आत्मनेपदी के भी 10 लकार होते हैं, लेकिन उभयपदी के 20 लकार होंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कक्षा 10 स्तर और 12 स्तर है। फर्स्ट लेवल के लिए 10 स्तर और सेकंड लेवल के लिए 12 स्तर है। तो यहां पर आपके जो है 10 लकारों में से 5 लकार की बात करेंगे। यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5 लकार, 5 + 5 की लकार की बात करेंगे। और उसके अलावा भी हम लकार नाम का टॉपिक आपके कोर्स में है, क्योंकि हमने शब्द रूप में ये बात बताई थी कि आपके जो है शब्द रूप पर 16 टॉपिक डिपेंड करते हैं। तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक है, विभक्ति है, लकार है, पुरुष है, लिंग है, उसके अलग अलग वीडियोस बनेंगे, या फिर साथ में छोटे टॉपिक है तो साथ में मिला के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ परस्मैपदी में आपके जो 10 लकार है, आत्मनेपदी में 10 लकार है, उभयपदी में 10 लकार है। तो यहाँ आपको कितने क्या याद करने पड़ेंगे? जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उसके आधार पर आपको परस्मैपदी के अंदर पठती वाला रूप होता है, पठती, पठता, पठंती, और आत्मनेपदी में सेवते, सेवेते, सेवंते, लभते, लभेते, लभंते वाले होते हैं। और उभयपदी के अंदर ऐसी धातु जिसके अंदर परस्मैपदी भी होता है और आत्मनेपदी भी होता है, नैति भी होता है, नैते भी होता है, वो उभयपदी होता है। तो आपको परस्मैपदी के अंदर 10 के 10 लकार याद करने पड़ेंगे। आत्मनेपदी में आपको कम से कम 5 लकार याद करने पड़ेंगे। तो इसमें 10 हो गए, इसमें 5 हो गए, क्योंकि ये तो आत्मनेपदी है, ये परस्मैपदी है, ये आत्मनेपदी है। इस तरह से आपको ये इतने लकार आवश्यक रूप से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार 2 बार प्रश्न पूछा था लिट लकार का, जो कि 5 लकारों से भी आगे हैं। लकार के अनुसार बात करें तो आपके यहां पर कुल 5 लकार पढ़ने योग्य है। पहला लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लोट लकार, 5वां विधिलिंग लकार। ये आपका वर्तमान काल है, ये भूतकाल है, ये भविष्य काल है, ये आज्ञा देने का ऑर्डर है, और ये विधिलिंग लकार है, मतलब चाहिए अर्थ में, सलाह अर्थ में है। तो यहां आप देख सकते हैं ये 5 लकारों के अलावा जो आपके 10 लकार है, उन लकारों को भी यहां पर देख लेते हैं। जो आपके 10 लकार अन्य हैं उसको भी यहां पर बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है लट लकार। लट लकार कितने होते हैं? 1 ही होता है। दूसरा है लंग लकार, भूतकाल। भूतकाल कितने होते हैं? ये होते हैं 3। और उसके बाद में लिट लकार, लिट लकार कितने होते हैं? 3। और लोट लकार तो 1 ही होता है, विधिलिंग 1 ही होता है, और आरसी लिंग भी आपके 1 ही होता है। इस तरह से आपके जो है 10 लकार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लकार हो गए। अब इसको विस्तार से बता देते हैं। तो देखिए विस्तार रूप से, यहां पर आपके पहला है, यानी कि लंग लकार का ये पहला हो गया लंग लकार, दूसरा हो गया लिट,
और तीसरा हो गया लुंग। ये तीन आपके जो है भूतकाल, अपठित यानी पढ़ा, पपाठ यानी पढ़ा, और ये है परोक्ष रूप से जो पढ़ा जाता है उसको पपाठ यानी कि आपके जो लिट लकार में लिखा जाता है, और ये 2 बार रीट में पूछा था, इसलिए इसके जो है आपको रूप आवश्यक रूप से याद करने पड़ेंगे। लुंग लकार है वो सामान्य भूतकाल है, पढ़ा, अपठित यानी पढ़ा, इस तरह से ये सामान्य भूतकाल है। अब ये आपके लिट लकार है। लिट लकार का पहला ये हो गया लिट, और दूसरा हो गया लुट, और तीसरा हो गया लिंग। तो लुट लकार है वो आपके जो है कल का भविष्य, पठिता यानी कल पढ़ेंगे, तो ये कल का भविष्य बताता है पठिता, लुट लकार। और उसके बाद में लिंग लकार 2 क्रियाओं का भविष्य बताता है, अपठिष्यत यानी 2 क्रियाओं का भविष्य बताता है अपठिष्यत। तो ये बिल्कुल सिंपल है, 10 लकार को यहां पर लिख करके आपको बता देते हैं। उसके बाद में कौन सी धातुएं कहां समान रूप से है, 10 प्रकार की धातुएं जो 5 लकारों में हम आपको कंपेयर करके बताएंगे, जो डेट में परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है उसको हल करने जाएंगे। तो यहां पर 10 लकार हमने बताया, आपको ध्यान पूर्वक देख लेना है। लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, ये 3 तो आपके हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद में चौथा आएगा लोट लकार, 5वां विधिलिंग लकार, छठा है आर्षलिंग लकार। ये 6 प्रकारों में डिवाइड है। और उसके बाद में लंग लकार 2 और है, पहला है लिट, ये भूतकाल में पहला लिट और भविष्य काल में लुट। भूत में लिट, भविष्य में लुट, भूत में लिट, भविष्य में लुट, ये दोनों एक जैसे हैं। लिट लकार जो आपके कई बार पपाठ ऐसे पूछा, बबो तो बबो, इस तरह से रूप चलता है भू धातु का, वो आपको याद करवाएंगे, अभी लिखवाएंगे। अब लुट लकार जिसके अंदर पठितारो पठितार है, इस तरह से इसका रूप चलता है। उसके बाद में ये लुंग, ये ग है, ये यहां पर लंग में भी ग और लुंग में भी ग, तो आपको पता चलेगा कि ये 3 है वो आपके जो है भूतकाल है। अब लिट लकार तो आप जानते हो, तो लुट लकार जान गए। और फिर लिंग लकार, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, इस तरह से लिट लुट लिंग, लिट लुट लिंग, और लंग लिट लुंग, इस तरह से ये आपके 3 भूत और 3 भविष्य होते हैं। बाकी सभी सिंगल होते हैं। लट लकार एक ही होता है, और लोट लकार एक ही होता है, और विधिलिंग लकार एक ही होता है। और विधिलिंग लकार के बाद में जो आपका आर्षलिंग लकार है वो भी एक ही होता है। अब जो है आपको 5 लकार अगर याद नहीं है तो उसको ध्यान से देख लेते हैं। पट धातु को हमने यहाँ पर चूज किया है। पट का मतलब होता है पढ़ना। इस धातु के 5 लकारों में लट लकार यहाँ पे है, लिट लकार यहाँ पे है, लोट लकार यहाँ पे है, और विधिलिंग यहाँ पे है, लंग लकार यहाँ पे है। 5 लकार आपके सामने हैं, तो इसका कंपेयर करके अध्ययन करते हैं। क्योंकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों में जो इसका बहुत बड़ा रहस्य है, पुरुष नाम के टॉपिक में हम इस चीज को समझाएंगे। अभी तो आपको केवल धातु रूप याद करनी है, उसको समझनी है, कितना रटना है। देखो, रटने में आनंद नहीं आता है, जो चीज समझ में नहीं आई हुई है उसको रटने में आनंद नहीं आता, लेकिन आप इसको अच्छे से रट लेना, क्योंकि इसके आगे आने वाले टॉपिक है उसके अंदर ये चीज बहुत काम आएगी, इसके बिना वो होगे नहीं। इसलिए एक बार रट लो, फिर देखना। ये 45 वर्ड है, 5 लकार में, 1 लकार में 9 शब्द है। 9 को आप गुणा करोगे 5 से तो 45 शब्द होगा। प्रत्येक शब्द अलग है। धातु रूप में एक जैसे थे, रामाभ्याम, लेकिन इसके अंदर 45 के 45 अलग अलग है। और अगर 10 लकारों को अभी इसके जस्ट बाद में 5 लकार आपको और पढ़ाएंगे, क्योंकि अति आवश्यक है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए उन लकारों के अंदर भी आप लोगों को वो बात याद रखनी है, क्योंकि ये 5 लकार तो आपको याद करनी है। उसके बाद वाले 5 लकार है परस्मैपदी, ये परस्मैपदी पढ़ रहे हैं अपन। तो परस्मैपदी के अंदर जो है आपको 5 लकार और 5 दोनों क्या है आपको याद रखने पड़ेंगे। 10 के 10 परस्मैपदी के अंदर 10 के 10 लकार आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर पठती, पढ़ते, पठंती, पठसी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। लिट लकार में यहाँ पर शय लगाना, बाकी कुछ नहीं करना, ईश्य लगाना। ईश्य, ई का आगम होता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब लोट लकार के अंदर पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। विधिलिंग लकार में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम।
लंग लकार में अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अब बात करते हैं इसके अंदर जो आपके समानता की बात करते हैं। मेन चीज यह है कि यहाँ पर हलंत, लट लकार में कोई हलंत नहीं है, लिट लकार में कोई हलंत नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ये एल आकार है, किसका? विसर्ग का एल आकार है। यहाँ पर विसर्ग नहीं है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन के अंदर देख लो, यहाँ पर पहले इसको क्लियर कर लो, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, किसी के भी नहीं होता है, न हलंत होता है न विसर्ग होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। मध्यम पुरुष बहुवचन क्लियर हुआ। अब मध्यम पुरुष बहुवचन के अंदर आपके कुछ भी नहीं होता है, न हलंत होता है न विसर्ग होता है। तो यहाँ पर विसर्ग 4 और 4 8, लोट में कोई डॉट नहीं, लोट में कोई डॉट नहीं, मतलब लोट में कोई विसर्ग नहीं होता, हलंत होते हैं। तो इसमें विधिलिंग लकार में 1 2 2 विसर्ग है, लंग लकार में 1 विसर्ग है। तो ये हो गए 3 3 और 4 7 8 9 10 11 11 क्या है? 11 आपके विसर्ग है, 11 विसर्ग है। अब हलंत देखते हैं तो लट लकार और लिट लकार एक जैसे, इसमें कोई हलंत नहीं है। लोट लकार में 1 2 पढ़तो पढ़ताम पठन दो पढ़ पढ़तम पढ़ पठानी पठाओ 2 हलंत ही है। उसके बाद में विधिलिंग में ये 1 2 3 4 और 2 6, अब 6 हो गए। तो इसके अंदर हलंत की भरमार है। देखिए पहली लाइन पूरी की पूरी 3, दूसरी लाइन का दूसरा, तीसरी लाइन का पहला 5 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11। तो 11 ही हलंत और 11 ही विसर्ग होते हैं, 11 हलंत और 11 विसर्ग होते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको परफेक्टली याद करना है। देखिए अब आपको कंपेयर करवाते हैं कि लट लकार और लोट लकार में कितना अंतर है। यहाँ पर पठानी पठाओ पठाम, ये देखिए पठामी की जगह पठानी आ गया लोट लकार में, और पठाव पठाम का विसर्ग हटा दिया। ये बात आपके लोट लकार से इससे हो गई कंपेयर। बाकी सीधा चलते हैं। देखिए यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन ये आपके इन तीनों लकारों के समान है। ध्यान से देखिए ये तीनों लकार, यहाँ पर ताम तम ताम तम ताम तम, समझ में आ रहा है? यहाँ पर ताम और यहाँ पर तम। तो ये पठताम, ये पठेताम और ये अपठताम। इधर तो कुछ नहीं है, इधर ठे के अंदर ए जुड़ा और इधर पठ से पहले अ जुड़ा, बाकी सेम टू सेम है। अब यहाँ एक चीज और है, यहाँ पर पठतु है तो यहाँ पर पठत है, यहाँ पर पठेत हलंत वाला है तो यहाँ पर पठेत बिना हलंत वाला है। तो यहाँ हलंत वाला पठेत, यहाँ बिना हलंत वाला पठेत। और लंग लकार में यहाँ अपठत हलंत वाला तो यहाँ पर बिना हलंत वाला अपठत, यानी यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पठतु है तो यहाँ पठतु नहीं करना। अब यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन के अंदर हलंत होता है तो इसके भी होता है, लेकिन ये लोट लकार है, इसका जो है लट लकार से प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर पठाव पठेव और अपठाव तीनों में वह है, लेकिन विसर्ग किसी के भी नहीं है। यहाँ पर पठाम, यहाँ पठेम, या अपठम, या पठाम, या अपठिशाम। तो लिट लकार और लट लकार के अंदर विसर्ग होता है, बाकी किसी में विसर्ग नहीं होता है। इस तरह से समानता पाई जाती है। ये अपठन किसी से मेल नहीं खाता, ये पठेयु किसी से मेल नहीं खाता, ये पठंतु किसी से भी मेल नहीं खाता, लेकिन पठंती और पठंतु को अपन मेल मिलाप करवा सकते हैं। इस तरह से इसकी जो है समानता पाई जाती है। कुल मिला के आपको जो है पांचों लकारों के रूप परफेक्टली याद करने हैं। एक लकार का याद करने से आपको सारे मतलब पांचों लकारों के रूप एक धातु में याद करने से सारे धातु ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, क्योंकि 11 हलंत और 11 विसर्ग होते हैं, 45 वर्ड होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ कुछ धातुओं के रूप अलग से चलते हैं, उसको भी बताएंगे। आपको 10 प्रकार से धातुएं डिवाइड करके एक एक धातु का अलग अलग से रूप बताएंगे। उससे पहले जो आपके 5 लकार परस्मै पदी के हैं अलग से, वो 5 आगे वाले वो भी आपको बता देते हैं। उसमें बहुत सरल है, ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है। तो देख लीजिए आगे के 5 लकारों को। तो यहाँ पर हमने भू धातु को चूज किया है। भू का मतलब होना होता है। उसके 5 अन्य लकार है
तो सबसे पहला छठा यहाँ पे है लिट लकार, सातवां लुंग लकार, आठवां लुट लकार, नौवां लिट लकार और 10वां है आरसी लिंग लकार। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शब्द आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। ये रीट परीक्षा फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों के अंदर जो है कई बार पूछा गया है, इसलिए ये बबूल शब्द है, ये पूछा गया है, ये छठा लकार है, इसलिए केवल आपको लकार पूछेंगे तो हम आपको जो आगे के 5 लकार है इनको सरल बना देते हैं। अगर आपको पीछे के 5 लकार याद है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, 5 लकार आपको याद है तो ये सरल होंगे, वरना वो ही नहीं है तो ये पढ़ने की कहां जरूरत है। मेहनत करो भैया, मेहनत के बिना कुछ होगा नहीं। तो यहां देखिए लिट लकार तो आपको पूरा का पूरा रटना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे इसके अंदर आपको कितने शब्द रटने हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड ये कितनी बार यहां पर बबूव बबूवतु बबूव, बबूवे बबूवतु बबूव, बबूव बबूवे बबूवे में इस तरह से लिट लकार का रूप चलता है। तो यहां पर ये बबूव शब्द है, ये 4 बार आया है। तो कुल शब्द कितने हैं? 9 शब्द होते हैं, तो बाकी के 5 ही याद करने, आपको 3 ही है तो ये। तो बबूव बबूवतु, यहां पर बबूवतु और यहां पर बबूवथु दोनों के विसर्ग है, बबूवतु बबूवथु और बबूवीवे, बबूवीवे ये आत्मनेपदी जैसा है, बबूवीवे और बबूविथ, यहां पर बबूविथ है और यहां पर बबूविव बबूविम। तो ये वै और ये मैं तो सबके अंदर आता है, तो बबूवी बबूवी इस तरह से दोनों के साथ में वै लगता है और मैं लगता है। तो साधारण तरीके से लिट लकार आपको रटना ही पड़ेगा, बबूव बबूवतु बबूव बबूवित बबूवथु बबूव बबूव बबूविव बबूविम, इस तरह से आपको लिट लकार रटना पड़ेगा। ये सबसे हार्ड है आगे के 5 लकारों में, तो इसको आपको अच्छे से रटना पड़ेगा। बाकी के तो हम सरल बना देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लुंग लकार, ये देखो ये भूतकाल, ये भूतकाल और यहां भविष्य और यहां भविष्य, ये आशीर्वाद अर्थ में है एक और। तो 2 भूतकाल है, उसके अंदर लिट लकार ये भूतकाल हो गया। अब सामान्य भूत है लुंग लकार। लुंग लकार ध्यान से देखो, आपको अगर लंग लकार याद है ना, लंग लकार 5वां, अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवम, तो ये भी हो जाएगा। अभवत की जगह अभूत करना है, अभूत अभूताम अभुवन, अभूत अभूताम अभुवन, अभू अभूतम अभूत, अभुवम अभोव अभोव, बिल्कुल उसके जैसा है। अभवत, भव की जगह भू करना है, भव की जगह भू करना है बस। अभूतम अभवताम अभवताम, भव की जगह भू बनाना है, बाकी सेम टू सेम। इस तरह से आपको ये आपका जो लुंग लकार है ये भी याद हो गया। लकार का नाम याद रखना, लकार का नाम चेंज हो गया तो 9 के 9 वर्ड चेंज हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। लुंग लकार है वो आपके लंग लकार जैसा ही है, लुंग लकार है वो लंग लकार जैसे है। लंग लकार में होता है अभवत और लुंग लकार में होता है अभूत, ठीक है ना। आप कहीं की कहानियां पढ़ते हो पाठ के अंदर, अभूत, एक हो राजा अभूत, एक राजा हुआ था, एक है राजा अभवत, एक राजा था, एक राजा हुआ था। यहां पर परोक्ष भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, एक राजा हुआ था, हुआ किया करता था। इस तरह से ये लुंग लकार आपको याद हो गया, अभूत अभूतम अभुवन अभु अभूतम अभूत अभुवम अभु अभुम। अब आते हैं लुट लकार। ये लुट है ना, ये भविष्य, आपको हमने पहले बताया लिट भूत, भूत क्या करता है, लिटता है, और भविष्य क्या करता है, लुटता है, लूटता है, भविष्य लूटता है। और लिट भूतकाल, लिट लकार को भूतकाल कहते हैं, भूत लिटता है कहां, राख में। इस तरह से भूतकाल को लिट लकार कहते हैं। कैसे भी याद रखो, लिट लकार भूतकाल, बबूव बबूवतु बबूव बबू बबूवे बबूवित बबूवतु बबूव बबूव बबूवे बबूविम, इस तरह से इसका रूप चलता है। और लुट लकार का बिल्कुल सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है। भविता भवितारो भवितार है, भविता भवितारो भवितार है। देखिए राम है रामो रामः है ना, भगवान भगवंतो भगवंत है। कैसे भी करो, वैसे भी करो, कैसे भी करो, भविता भवितारो भवितार है, पटिता पटितारो पटितार है। इस तरह से इसका रूप चलेगा। तो ये एक लाइन तो आपको रटनी है। बाद में देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, वैसी है, सी थ मी वह मह, और आधा सह लगता है सबके, और भविता सबके लग रहा है, भविता भविता सबके लग रहा है, भवितासी
भवितासी, भवितास्त, भवितास्त, भविताश्मी, भविताश्व, भविताश्मे, है ना। ये पटसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठावे, पठामे, ऐसा ही है। भविता शब्द है, सबके अंदर जुड़ रहा है। देखो भविता सबके अंदर जुड़ रहा है, तो आपको ये भविता सबके कट कर दो। रो रे सी थ मी वह मह, इस तरह से आप इसका याद करो, चाहे ऐसे याद करो। भविता, भवितारो, भवितारे, भवितासी, भवितास्ते, भवितास्ते, भविताश्मी, भविताश्व, भविताश्मे, ऐसे याद करो। कैसे याद करो? नाम याद रखना, ये आपका लुट लकार है। लुट लकार मतलब भविष्य काल, लिट लकार मतलब भूतकाल। बबूव, बबुवतु, बबुवत, बबूव, बबुवतु, बबूव, बाबू, बबुवित, बाबू, बबुवतु, बबूव, बबूव, बबुविव, बबुविम, ये आपका क्या कौन सा था? भूतकाल। भूतकाल लिट लकार, भविष्य काल लुट लकार। भविता, भवितारो, भवितारे, भवितासी, भवितास्त, भवितास्त, भविताश्मी, भविताश्मे, भविताश्मी, भविताश्व, भविताश्मे, इस तरह से आपका ये चलेगा। अब लिंग लकार, जिस तरह से लुंग लकार होता है सामान्य भूत, अभूत, अभूताम, अभुवन, उसी तरह से लिंग लकार होता है भविष्यत काल, यानी दो क्रियाओं का भविष्यत काल। इसके अंदर आपको जो है लंग लकार भूतकाल याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको लिंग लकार भविष्यत काल याद रहेगा। लंग लकार भूतकाल याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको लिंग लकार भविष्यत काल याद रहेगा। अपठत, अपठताम, अपठन, ये आपको याद होना चाहिए। अभवत, अभवताम, अभवन, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए यहां पर अभवत, इसका क्या बनाया इसने? भविष्यत, भविष्यत यानी है भूतकाल, लास्ट में तुक्का लग रहा है, वो किसका? भविष्य भूतकाल का लग रहा है, इसलिए इसका नाम लिंग लकार। लिरी का मतलब होता है, लिरी का मतलब होता है लिरिट लकार, और गै का मतलब होता है लंग लकार। दोनों कमांड हो गए, लिंग, लिरी भी है और गै भी है। इस तरह से भविष्यत, भविष्यताम, भविष्यन, भविष्य, भविष्यतम, भविष्यत, भविष्यम, भविष्य, भविष्याम, यानी अपठत, अपठताम, अपठन, भविष्य, अभवत, अभवताम, अभवन, भविष्यत, भविष्यताम, भविष्यन, यानी लंग लकार आपको याद है तो आप अच्छे से इसको याद रख सकते हो। भविष्यत, भविष्यताम, भविष्यन, भविष्य, भविष्यतम, भविष्यत, भविष्यम, भविष्य, भविष्यम, इस तरह से आपका जो है लिंग लकार आपको याद हो गया है। अब शेष रह गया ये आर्षी लिंग लकार है, ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा। एक आपको शब्द देंगे, भविताश्मी अत्र लकारो अस्ति, क्या लिखोगे? क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, 29 नंबर हो जाएंगे। हमने बेड़ा उठाया 30 में से 30, कैसे आएंगे? सारे लकार याद होने चाहिए। एक लकार याद हो गया, यानी एक धातु के सारे 10 लकार याद हो गए, तो आपके बाकी वाले तो आइडिया से कर लोगे। तो यहां पर देखिए भूयात, भूयास्ताम, भूयाशु, भूयाशु को याद रखना, बाकी तो सब आपके भूतकाल जैसा ही है। भूयात, भूयास्ताम, भूयाशु, भूयाह, भूयास्तम, भूयात, भूयासम, भूयाश्व, भूयास्म, इस तरह से आपके 10 लकार आपको, ये आर्षी लिंग लकार भी याद रखना है। इस तरह से 10 लकार आपको कंपल्सरी याद रखने हैं। अब ये हमने आपको जो है इसके भवत के आप भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवता, भवता, ऐसे करके 5 लकार वो लिख देना, और उसके बाद में जो ये 5 लकार ये लिख देना। और 10 लकार हमेशा बोलोगे, हमेशा याद करोगे, वरना माइंड में नहीं रहेंगे। ये 10 लकार परस्मय पदी के आपको याद करने अति आवश्यक है, क्योंकि 5 लकार तो आपके सामान्य रूप से पूछे जाएंगे और आगे भी काम आएंगे 16 टॉपिक में, लेकिन ये आगे वाले 5 लकार है, ये आपके केवल परीक्षा में पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सा लकार है, क्योंकि लकार टॉपिक आपके कोर्स में है। जो 25 टॉपिक संस्कृत व्याकरण के, उसमें से एक टॉपिक है लकार, तो उस हिसाब से ये प्रश्न पूछा जाएगा। और पूछा भी गया, बबू 3 बार पूछा हुआ है, क्योंकि यहां पर बबू के अंदर ये नहीं पूछेंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, क्योंकि यहाँ चारों जगह बबू है। ये आपको अभी तक पूछा नहीं है, पूछे तो लिख देना, क्योंकि आप तो सारे याद कर रहे हो। चलिए अब आपके बात करते हैं आत्मनेपदी। आत्मनेपदी से पहले परस्मय पदी को 10 प्रकार से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और गहराई से, क्योंकि इसके अलग अलग लकार में अलग अलग रूप चलते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आत्मनेपदी पढ़ते हैं। पहले परस्मय पदी को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। अब बात करते हैं 5 लकारों को याद करने के लिए जो परस्मय पदी पढ़ते जैसी धातुएं हैं, उसको कैसे करेंगे। तो इसको हमने यहां पर कुल 8-9 भागों में डिवाइड किया है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सबसे पहला है पठ, पढ़ते पढ़ते पठंती का रूप चलता है, इसके जैसा बहुत सारी धातुओं के जैसा रूप चलता है। तो यहां पर देख सकते हो, वद, गम, हस, भू, खाद, चल, चर, धाव,
क्रीड खन चिंत कृष वृष भ्रम मिल ह्री और त्रि, इन सब के रूप पढ़ते जैसे चलते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। तो यहां पर आप देख सकते हो वदते गच्छते हसते भवते खादते चलते चरते धावते क्रीडते खनते चिंतयते चिंतयते, इसको देखिए स्टार कर लीजिए आगे और इसके बारे में विवेचन होगा यहाँ पे। चिंतयते कृषते वर्षते भ्रमते मिलते हरते तरते तरत तरंते, इस तरह से इसके पट धातु के समान रूप चलेंगे। तो ये आपके क्लियर हो गया। अब दूसरे प्रकार की धातुएं हैं नम धातु जैसी। नम धातु पट धातु जैसी है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंशन है। वो कहां पर है? वो दृढ़ लकार में है। तो उसको भी देख लेते हैं। नमते का दृढ़ लकार में क्या होगा? नंस्यति। नमते नमते नमन्ते, तो नमिष्यति नहीं होता है। पटिष्यति की तरह नमिष्यति कर दोगे गलत हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन गलत बैठता है। नृत्य धातु है उसका नर्तिष्यति होता है। तो यहां पर नम का होता है नंस्यति। तो उसी तरह से देखो दृश्य का रूप चेंज हो जाता है पश्यति, लेकिन दृढ़ लकार में होता है दृक्ष्यति। पच धातु का होता है पचति, दृढ़ लकार में पक्ष्यति। प्रच धातु ध्यान से देखो, ये प्र है ना, ये जब रूप चलता है तो प्रय का प्री बन जाता है। पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, लट लकार में पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। लेकिन जब इसको चेंज करेंगे आपके जो है दृढ़ लकार में तो क्या होगा? प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति, प्रय हो जाएगा वापस। और स्पृश्यति से पूरा आ जाएगा तय, स्पृश्यति स्पृश्यतः स्पृश्यन्ति। और जब रूप चलेगा दृढ़ लकार में स्पृक्ष्यति, क्षय आधा आ जाएगा स्पृक्ष्यति। पिव धातु का लट लकार में पिबते पिबते पिबंती, लेकिन दृढ़ लकार में चला जाएगा पास्यति पास्यतः पास्यन्ति। त्यज का त्यजति त्यजते त्यजन्ति, इस तरह से। लेकिन दृढ़ लकार में त्यक्ष्यति त्यक्ष्यत त्य आधा यह क्षति, इस तरह से। गई धातु का गायति गायते गायन्ति, लेकिन जब दृढ़ लकार में जाएगा तो क्या हो जाएगा? गास्यति गास्यते गायन्ति गास्यन्ति, इस तरह से। लिख का भी स्टार कर देते हैं। यहां पर लिखते लिखता लिखन्ति होता है और उसके बाद में दृढ़ लकार में लिखिष्यति नहीं होता है, लेखिष्यति लेखिष्यत लेखिष्यन्ति। उसके बाद में क्रे धातु, क्रे धातु का मतलब खरीदना, क्रीणाते क्रीणातः क्रीणान्ति। लेकिन जब दृढ़ लकार में चले जाएगा तो क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति, इस तरह से। विष धातु का विशति विशतः विशन्ति, इस तरह से रूप चलेगा। लेकिन जब इसका रूप दृढ़ लकार में जाएगा, विष, विष का मतलब होता है घुसना प्रवेश करना, और इसका विस्ते विस्तय विशंति। आपके जो कारक प्रकरण पढ़ेंगे अभिनिविष्ट, तो वहां पर अभि उपसर्ग नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु आएगा तो क्या होगा? वो आपके जो है कारक का रूल है। तो विस्ते विस्तय विशंति, इसका रूप दृढ़ लकार में हो जाएगा वैक्ष्यति वैक्ष्यतः वैक्ष्यन्ति। वह धातु का लट लकार में तो होता है वहति वहत वहन्ति, वह का मतलब ढोना। लेकिन जब दृढ़ लकार में जाएगा तो वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति, इस तरह से रूप हो जाएगा। क्रुद्यते क्रुद्यतः क्रुद्यन्ति, लेकिन जब दृढ़ लकार में जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रोत्स्यति क्रोत्स्यतः क्रोत्स्यन्ति। इसलिए दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसके अंदर भविष्यत काल में बहुत सारी धातुएं हैं जो चेंज हो जाती है, लट लकार जैसी नहीं चलती है, उनको यहां पर लिखा है तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तीसरा है कथ। कथ गण दंड भक्ष क्षाल तुल पाल पीड़ मंत्र और चुर। ये धातुएं ऐसी है जो 3 अक्षर में नहीं होती हैं, लट लकार में 4 अक्षर में होती हैं। बाकी सभी लकारों में 4 अक्षर में हो जाती हैं। जैसे कथ का कथति कथतः कथन्ति होना चाहिए, लेकिन बीच में यह आ जाता है कथयति कथयतः कथयन्ति, गणयति गणयतः गणयन्ति, दंडयति दंडयतः दंडयन्ति, भक्ष्यति भक्ष्यतः भक्ष्यन्ति, क्षालयति क्षालयतः क्षालयन्ति, तोलयति तोलयतः तोलयन्ति, पालयति पालयतः पालयन्ति, पीड्यति पीड्यतः पीड्यन्ति, मंत्रयति मंत्रयतः मंत्रयन्ति, चोरयति चोरयतः चोरयन्ति। इस तरह से इसका रूप चलता है। अब यहां पर आपके जो है लिख धातु चिंत धातु चिंत्यति चिंत्यतः चिंत्यन्ति, इसको भी आप यहां पर ला सकते हो। लेकिन लिख धातु को स्टार लगाया
इसका लिट लकार होता है लेखिष्यति, लेखिष्यत है, लेखिष्यन्ति। ये लिट लकार में चेंज होती है इसलिए वहां पर रखा है। चिंत को आप यहां ला सकते हो। अब क्री धातु का रूप है वो आपको परफेक्टली याद करना है, चौथे नंबर का, ठीक है ना। 3 प्रकार अपन ने पढ़ लिए, 3 तो सिंपल ही थे। पहला जिसके अंदर पट धातु के समान चल रहा था, दूसरा नम धातु के समान वाली धातु है जिसके अंदर लिट लकार में चेंज हो जाता है, तीसरा है कत धातु जिसके अंदर 4 अक्षर के शब्द बनते हैं, और चौथा क्री धातु है वो अलग से चलता है। कैसे चलता है? हलंत विसर्ग 11 के 11 ही होते हैं, 11 हलंत 11 विसर्ग होते हैं सबके अंदर। लेकिन करोति, कुरुतय, कुर्वन्ति, करोति, करोतय, करोन्ति ऐसे पढ़ते पढ़ता पढ़ंती की तरह नहीं चलता है। करोति, कुरुतय, कुर्वन्ति, तो इस तरह से इसका रूप चलता है। तो शक का भी ऐसे चलता है, सकना, शक्नोति, शक्नुतय, शक्नुवन्ति, आपनोति, आपनुतय, आपनुवन्ति, शृणोति, शृणुवन्तय, शृणुवन्ति। तो इस तरह से ये 4 धातु है, इनको अलग से याद करना। और क्री धातु तो आपके डू डज है, क्री धातु और ये 8वां अस धातु, इसको परफेक्टली याद करना है। ये आपका डू डज है संस्कृत का, ये दोनों तो आपको रटना ही है। अब बात करते हैं नी। नी धातु है, नी धातु के अंदर नयते, नयतय, नयंती, नयसी, नयथय, नयतय, लेकिन लिट लकार में हो जाता है नेष्यति, नेष्यतय, नेष्यन्ति। ये आपके 5वां है, इसको दूसरे में रख सकते हो, लेकिन नी का ने बनता है, जी का जे बनता है, जैष्यति, जैष्यतय, जैष्यन्ति। इस तरह से ये 5वां आपके अलग हो गया, इसको दूसरे में कंबाइन कर सकते हो। छठा है दा धातु और धा धातु। दा का मतलब देना, धा का मतलब धारण करना। इसका रूप अलग से ही चलता है। एक दा धातु है वही आपके लिए काफी है, वो पूछे जा सकती है, लेकिन धा उसके जैसी की जैसी है। ददाती, दत्त, ददती, ददती बहुवचन है, ददंती नहीं होता है। ददाति, दत्त, ददती, ददासी, दत्त, दत्त, ददामी, दद्वह, दद्मै, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो दा की जगह धा लिखोगे तो धा धातु का रूप हो जाएगा। फिर घ्रा धातु है 7वां इंपोर्टेंट, इसके अंदर जी जुड़ जाता है। जिग्रति, जिग्रता, जिग्रंती, जिग्रशी, जिग्रस्थ, जिग्रथ, जिग्रामी, जिग्राव, जिग्राम, यानी कि आपके इसका अर्थ होता है सूंघना। तो ये घा धातु की तरह भी धातु होता है, भी के भी बी जुड़ जाता है, पहले इसके जी जुड़ता है, विभेति, विभेति, भेति ऐसे बन जाता है, भी धातु का विभेति इस तरह से बन जाता है। 8वां है अस धातु और 9वां है हन धातु। अस धातु डूड है आपका, अस्ति, स्तः, संति, असि, स्तः, स्तः, अस्मि, स्व, स्मय, इस तरह से लट लकार होता है। आगे के आगे आपके लकार चेंज होते रहते हैं। अब उसके बाद में जो है आपका हन धातु, हन का मतलब मारना, इसका रूप तो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाता है। हंती, पहले हंती आता है, हंती तो बहुवचन जैसा है लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन है। हंती, हत, घ्नंती, बहुवचन में घ्नंती बनता है। इस तरह से इसका 5 लकारों में रूप आपको याद करना चाहिए। यह हमने आपको बताया है कि जो आपके परस्मैपदी धातु है उसके अंदर भिन्न प्रकार की धातु हैं, उनका आप ग्रुप बना करके उसको अच्छे से माइंड में सेट कर सकते हो। अगर आपको 5 लकार याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। 5 लकार याद है तो उसके आधार पर मैंने पीछे जो आगे के 10 लकार मतलब 5 लकार और है वो उससे कंपेयर करके उसमें आपको कौन कौन सी हेल्प मिल सकती है वो बताया है। और अभी इसके अंदर जो है हमने आपको ये बात बताई है कि 5 लकार है, 5 लकार के अंदर जो है ये 5 लकार है, इसके अंदर जो है आपके कौन कौन सी कंबाइंड मतलब एक ग्रुप वाली धातु है उसको मिला करके बताया है, तो वो आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो, इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। चलिए यहां पर आप देख लेते हैं आत्मनेपदी। आत्मनेपदी के जो रूप है आपके वो हम लव धातु के आपको बता रहे हैं। लव धातु इसलिए सेव धातु इसलिए नहीं क्योंकि से के ऊपर एक ही मात्रा है, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए लव धातु ले लेते हैं। लव धातु आत्मनेपदी है, इसका रूप 5 लकारों में चलता है, उसको आपको परफेक्टली याद करना पड़ेगा क्योंकि पूछा जा सकता है। इसलिए लव धातु का देखिए लट लकार है, उसके अंदर लबते, लबेते, लबनते, लवसे, लबेते, लबद्वे, लबे, लबावे, लबामय, ठीक है ना। लबते, लबेते, लबनते, लवसे, लबेते, लबद्वे, लबे, लबावे, लबामय, इसके अंदर सबके अंदर एक ही मात्रा, लबते, लबेते, लबनते, लवसे, लबेते, लबद्वे, लबे, लबावे, लबामय, सबके लास्ट में एक ही मात्रा है, ये इसकी पर्सनल पहचान है। अब लिट लकार इसके जैसा ही है, जिस तरह से पठते का पठिष्यते होता है उसी तरह से लभते का लप्स्यते होता है। लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्यते, लप्स्यद्वे, लप्स्ये, लप्स्यावये, लप्स्यामहे, इस तरह से आपका लिट लकार भी क्लियर हो गया। लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे, सबके एक ही मात्रा होती है लेकिन इस तरह से चेंजिंग होता है। तो आपके लट लकार और लिट लकार आपके क्लियर हो गया।
अब आपके लोट लकार के अंदर जो है लबताम लबेताम लबनताम लबश्व लबेताम लबताम लबेताम लबनताम लबश्व लबेताम लबद्वम लभई लबावई लबामई लबताम लबेताम लबनताम लबश्व लबेताम लबद्वम लभई लबावई लबामई। तो लबताम लबेताम लबनताम इस तरह से लबश्व लबेताम लबद्वम, लबे ध्वम नहीं है, लबे ध्वम तो इधर है विधिलिंग में, लबधम लभई डबल मात्रा, लबावई लबावई। इधर देखो यहां पर एक मात्रा है लभे लबावई लबामई और यहां पर दो मात्रा लभई लबावई लबामई। इस तरह से लभई लबावही लबामई और लभावहे लबामहे। ए और आई के अंदर अंतर होता है। ए कहां पर होता है? लट लकार में। आई कहां होता है? लोट लकार में। अब विधिलिंग लकार है, ये आपके क्लियर हो गया। लबताम लबेताम लबनताम लबश्व लबेताम लबद्वम लभई लबावई लबामई। विधिलिंग लकार के अंदर है लभेत। इस लभेत के अंदर हलंत नहीं होता। विधिलिंग लकार में इधर हलंत नहीं होता, इधर होता है। यह आत्मनेपदी है। परस्मैपदी में इधर हलंत होता है, इधर नहीं होता है। और आत्मनेपदी में इधर नहीं होता है और उधर होता है। लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेथा लभेयाथाम लभेद्वम लभेय लभेवई लभेमही। ये वही मही होता है ना, ये आपके विधिलिंग और लंग लकार के अंदर वही मही होता है। ये इसमें समानता है। तो लभेत लभेयाताम लभेरन लभेथा लभेयाथाम लभेद्वम लभेय लभेवई लभेमही। ये आपके विधिलिंग लकार आपको याद करना पड़ेगा। इसके आधार पर बहुत सारे करने पड़ेंगे। लंग लकार में लभत, यहां देखो हलंत नहीं है, यहां हलंत नहीं है। तो ये आपके आत्मनेपदी का चमत्कार है जो प्रथम पुरुष एक वचन के अंदर जो है हलंत नहीं है। यहाँ पर देखिए लबद्वम लबेद्वम, यहाँ पर लबद्वम लबेद्वम लबद्वम। तो आपके लंग लकार तो आपको याद करना ही नहीं है क्योंकि ए आ जाएगा तो आपके लंग लकार है। तो इसके अंदर लबत लबेताम लबंत लबथा लबेथाम लबद्वम लभे लबवई लबेमई लबत लबेताम और यहाँ पर है थाम, यहाँ पर ताम, यहाँ पर थाम, यहाँ पर ताम, यहाँ पर थाम। तो आपके परस्मैपदी के अंदर ताम तम था, है ना। आपके तीन लकार है ना, ये लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार के अंदर जो यहाँ द्विवचन के अंदर ताम तम था, यहाँ पर ताम थाम ताम थाम ताम थाम, इस तरह से। तो ये आपने समझ लिया होगा। लेकिन आपको लंग लकार के अंदर ऐसे याद नहीं रखना है, ए वाला आएगा तो लंग लकार हो जाएगा। आपको ऐसे पूछ लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन क्या है, इसलिए इसमें थोड़ी सी मेहनत करना, 2 घंटे पढ़ना, तो ये आपके आत्मनेपदी हो जाएगा। अब ये कुछ आत्मनेपदी है, उसकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। कुछ आत्मनेपदी धातुओं में यहाँ पर सेव धातु है, रुच धातु, वृत धातु है, मुद धातु है, भाष धातु है, याच धातु है, शी धातु और जन धातु है। ये केवल आत्मनेपदी है। सेव धातु आपको पता ही है, सेवते सेवेते सेवंते, रुच का रोचते रोचेते रोचनते, वृत का वर्तते वर्तेते वर्तनते, मुद का मोदते मोदेते मोदनते, भाष का भाषते भाषेते भाषन्ते, याच का याचते याचेते याचनते, शी का शेते शेयते शेयन्ते और उसके बाद में जन का जायते जायते जायन्ते। इस तरह से इसका केवल और केवल आत्मनेपदी में रूप चलेगा। अब कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो उभयपदी होती है। उभयपदी का मतलब आत्मनेपदी भी चलती है, परस्मैपदी भी चलती है। नी का मतलब होता है ले जाना, इसका आत्मनेपदी में चलता है नयते नयते नयन्ते, परस्मैपदी में चलता है नयति नयते नयन्ति। ह्री धातु का आत्मनेपदी में चलता है हरते हरेते हरन्ते और परस्मैपदी में चलता है हरते हरते हरन्ति। और इसका जो क्रे धातु है उसका आत्मनेपदी में चलता है कुरुते 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 कुर्वन्ते और इसका परस्मैपदी में चलता है करोति कुरुते कुर्वन्ति। और भज धातु का आत्मनेपदी में चलता है भजते भजते भजन्ते और परस्मैपदी में चलता है भजते भजते भजन्ति। पच धातु का आपके परस्मैपदी में चलता है पचते पचते पचन्ते और जो परस्मैपदी में चलता है पचती पचते पचन्ति। चोर धातु का रूप चोर्यते 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 चोर्यन्ते और परस्मैपदी में चलता है चोर्यति चोर्यते चोर्यन्ति। कथ का कथयते 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 कथयन्ते, इस तरह से रूप चलता है और परस्मैपदी में चलता है कथयति कथयते कथयन्ति। तो इसके रूप जो है
दोनों लकारों में मतलब दोनों पदी में, आत्मनेपदी और परस्मैपदी में दोनों में चलता है, इसलिए इनको उभयपदी कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है आपके 5 लकार इसके अंदर, 5 लकार उसके अंदर आप याद कर सकते हो, या फिर 10 लकार है जो आपके परस्मैपदी में याद करो, क्योंकि परस्मैपदी में हमने बोला 10 लकार याद करने, आत्मनेपदी में 5 लकार याद करने हैं। हालांकि आपके जो आगे आने वाले टॉपिक है उसके अंदर परस्मैपदी, पठदी जैसे 5 लकार याद करने हैं, और परस्मैपदी, आत्मनेपदी का केवल 1 लकार याद करना है, क्योंकि वाच्य आपके केवल लट लकार में दिए हुए हैं। वाच्य में आत्मनेपदी से परस्मैपदी से आत्मनेपदी जैसी धातुएं बनानी है, तो उसको भी यहां पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वाच्य के अंदर जो परस्मैपदी धातुएं होती हैं वो आत्मनेपदी में चेंज हो जाती हैं। कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वाच्य के अंदर देखना आप बहुत अच्छे से, बहुत ही गहराई से अपने वो चीज पढ़ेंगे। वाच्य में जो नियम किसी को पता ही नहीं है, केवल एनालाइज किए जाते हैं, समझे जाते हैं। तो यहां हम आपको बता देते हैं कि परस्मैपदी जो धातु है, पढ़ती, पढ़ता है, पठन्ति, पठ से पढ़ता है, पढ़त, पठामी, पठाओ, पठाम, ये आपके लट लकार में है। अब इसी को लट लकार में चेंज करना है, इसी को लट लकार में चेंज करना है। कौन सी धातु? आत्मनेपदी जैसी धातु में चेंज करना है। तो आत्मनेपदी जैसी धातु में चेंज करना है तो पठते का पठ्यते बन जाएगा, है ना, किसके? लभते, लभेते, लबंद, लब्ध से सेवते की तरह बन जाएगा। तो पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावये, पठ्यामये, ये आपके आत्मनेपदी जैसी बनी है, आत्मनेपदी नहीं बनी है। क्योंकि परस्मैपदी धातु है उसको आत्मनेपदी जैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि देख सकते हो आत्मनेपदी धातु है वो आपके कर्तृवाच्य में ये रहती है, ये कर्तृवाच्य में रहती है, ये लट लकार है, ये लट लकार है, ये कर्तृवाच्य में रहती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में जाती है तो वो आत्मनेपदी जैसी होती है, न कि आत्मनेपदी में चेंज होती है। तो ये लबते, लबेते, लबनते, लबसे, लबेथे, लबद्वे, लबे, लबावई, लबामई, ये आपके लट लकार है। लेकिन जब ये वाच्य चेंज होगा तो लब्धे का लभ्यते हो जाएगा। ये आत्मनेपदी जैसी है, न कि आत्मनेपदी तो है ही। अब आत्मनेपदी को और आत्मनेपदी कैसे बनाओगे, उसके लिए ये बात हमने समझाई है। लभ्यते, लभ्यते, लभ्यन्ते, लभ्यसे, लभ्यथे, लभ्यद्वे, लभ्ये, लभ्यावये, लभ्यामये। तो इस तरह से सेवते, सेवेते, सेवन्ते, उसका रूप बनेगा सेव्यते, सेव्यते, सेव्यन्ते। ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इस तरह से आपको लट लकार को चेंज करना है, केवल लट लकार को, ये केवल लट लकार को चेंज करना है। वाच्य के लिए ये चीज हमने यहाँ पर रखी है। वाच्य के स्टार्टिंग में ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, वाच्य के रूल याद कराएंगे, उसके बाद में ये आपको परस्मैपदी को आत्मनेपदी जैसा और आत्मनेपदी को भी आत्मनेपदी जैसा चेंज करना पड़ेगा। हालांकि आपके केवल है परस्मैपदी का ही आज तक पूछा है, आत्मनेपदी का नहीं पूछा है। पूछ ले तो यहां पर आपको हम गहराई से एक एक टॉपिक में समझाएंगे। तो यहां पर आपके जो है धातु रूप पूरा हो गया है, क्योंकि धातु रूप के अंदर आपके परस्मैपदी के 10 लकार, आत्मनेपदी के 5 लकार और उभयपदी भी हमने बता दिए हैं, उसके लिए प्रैक्टिस भी बता दी है। और उसके अलावा जो है आपके वाच्य के अंदर किस तरह से आपको जो है परस्मैपदी से आत्मनेपदी जैसा और आत्मनेपदी से भी आत्मनेपदी जैसा है वो भी हमने समझा दिया। इसके अलावा आपके परस्मैपदी के 9 प्रत्यय और आत्मनेपदी के 9 प्रत्यय, जो परस्मैपदी के तिप, तस, जी, मिप, वस, तस, इस तरह के वो प्रत्यय, वो हमने जो है शब्द रूप के अंदर भी 21 प्रत्यय वो नहीं आपको बताए थे, सु, जस, अम और सस, क्योंकि वो प्रत्यय नाम का टॉपिक है, उसके अंदर आपको बताएंगे। स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा बोरिंग न लगे, इसलिए हमने जो है जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से आपको कवर करनी होती है, जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उस हिसाब से हमने कवर कराया है। आगे के टॉपिक के लिए आपको ये चीजें शब्द रूप और धातु रूप आपको परफेक्टली याद करनी है। शब्द रूप के 2 वीडियो बने थे, धातु रूप का 1 ही वीडियो बना है। आगे का टॉपिक होगा अपना शब्द रूप और धातु रूप का महत्व, शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग, शब्द रूप और धातु रूप से संबंधित प्रश्न, इस तरह का जो आपका ये आपके चौथा वीडियो है। 5वां वीडियो बनेगा, उसके अंदर जो है आपके शब्द रूप और धातु रूप का कंबाइंड वीडियो बनेगा। शब्द रूप और धातु रूप के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, या फिर उसके शब्द रूप और धातु रूप के अंदर जो है आपके आगे क्या काम आएगा, वाक्य स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, उसको हम अगले वीडियो में समझाने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहे, आगे से आगे एक एक टॉपिक में इसी तरह से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मेहनत करके वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग जरा इसको अच्छे से देखें। इन्हीं शब्दों के साथ भी आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।